देवांशी रोते हुए सामने खड़े आदमी को देख रही थी। वह आदमी मुस्कुराता है और अपने आदमियों को कहता है, चलो इन सबको उनके घर तक आराम से छोड़ कर आओ। यह बोलकर वह खुद देवांशी के पास आता है, फिर उसका हाथ पकड़कर उसे गाड़ी में फेंकता है और खुद भी गाड़ी में बैठ जाता है। वह गाड़ी चलाने को कहता है। देवांशी बस रोते हुए अपनी आंसू भरी आंखों से उसे ही देख रही थी। दूसरी तरफ रूही भागते हुए जा रही थी। उसे काफी डर लग रहा था। उसकी हार्ट बीट काफी बढ़ चुकी थी और उसे ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी पल बेहोश हो सकती है। उसे अपने पेट में भी काफी दर्द हो रहा था। तभी उसके कान में कुछ आवाज आती है और वह पीछे देखती है। पीछे वही आदमी बंदूक लेकर खड़े थे और उसका पीछा कर रहे थे। वह जल्दी से छुप जाती है और अपने मन में कहती है, हे भगवान, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? प्लीज इस बार मुझे बचा लो, मैं अपने बच्चे को खोना नहीं चाहती। यह सोचते हुए वह डर के साथ एक गाड़ी के पीछे छिप जाती है और देखती है गाड़ी अब यहाँ से निकलने वाली थी। वह गाड़ी की डिक्की को खोलकर उसमें घुस जाती है और सामने देखती है कि वह आदमी अभी भी उसे ढूंढ रहे थे। दूसरी तरफ चिराग गुस्से के साथ कहता है, कहाँ है वह? क्या वह मिली या नहीं मिली? उसके आदमी डरते हुए कहते हैं, नहीं, बायनस वह हमें नहीं मिली। हमने बहुत ढूंढने की कोशिश की पर वह कहीं नहीं मिली। ये सुनकर वह गुस्से से कहता है, एक छोटी सी लड़की तुमसे पकड़ी नहीं गई, तुम मेरे साथ काम करोगे? अगर आज के आज तुम लोगों ने उसे नहीं ढूंढा तो मैं तुम्हें बहुत ही बेदर्दी से मार डालूंगा। मैं इतनी दर्दनाक तरीके से मारूंगा कि तुम लोग सोच भी नहीं सकते। यह बोलकर वह गुस्से से हाथों की मुट्ठियां बना लेता है। दूसरी तरफ एक बड़े से पहाड़ के नीचे गाड़ी आकर रुकती है। ऊपर एक मंदिर है। कहते हैं कि अगर कोई इन 300 सीढ़ियों को पार करके ऊपर तक जाता है तो उसे सच्चा प्यार मिलता है। पर यह कितना सच है या कितना झूठ, जो लोग पहुंच पाए वही जानते हैं। सारे बॉडीगार्ड्स गाड़ी से उतरते हैं और आदमी का असिस्टेंट भी दरवाजा खोलता है। फिर वह आदमी देवांशी को खींचते हुए बाहर निकालता है। देवांशी का हुलिया देखकर वह कहता है, कितनी गंदी लग रही हो तुम। मतलब बिस्तर के लिए सही है, पर ऐसे मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मेरे घर वाले थोड़े संस्कारी हैं और मैं भी काफी संस्कारी हूँ। यह बोलकर वह अपना हाथ पीछे करता है। एक आदमी आकर उसे एक बैग दे देता है और वो कहता है, गाड़ी में जाकर चेंज कर लो। यह सुनकर देवांशी डरते हुए बैग को पकड़ लेती है और गाड़ी के अंदर चली जाती है। जल्दी जल्दी उसने पैकेट खोला और देखा कि उसमें एक लाल शादी के लहंगे का जोड़ा था और कुछ ज्वेलरी थी। ज्वेलरी काफी चमकदार थी और साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि यह रियल डायमंड और गोल्ड का है। ज्यादातर ज्वेलरी गोल्ड की थी। लहंगे में गोल्डन कलर के डिजाइन और डायमंड से बने फूल थे। लहंगा नेट का था, लाल रंग का और बहुत खूबसूरत था। उसने इतनी खूबसूरत चीज कभी नहीं देखी थी। हर एक चीज हाथ से बनाई गई थी। वह एक गहरी सांस लेकर जल्दी से अपने कपड़े उतारती है और लहंगा पहन लेती है। फिर ज्वेलरी भी पहन लेती है, अपने बालों को जोड़ में बांध लेती है और मांग टीका पहनती है। फिर बाहर आ जाती है। बाहर आकर देखती है कि वह आदमी आसमान को देख रहा था, अपने हाथों को फोल्ड करके। उसके हाथ में एक चमकदार कुल्हाड़ी थी जिससे खून टपक रहा था। ये देखकर देवांशी डर जाती है। डरते हुए आदमी अपने मास्क के पीछे से हंसते हुए कहता है, डरो मत, ये तुम्हारे लिए नहीं है, माई स्वीट लिटिल एनिमी। यह सुनकर वह और भी पीछे हटने लगती है। वह आदमी देवांशी को घसीटते हुए उसके पास आता है और उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा लाता है। हालांकि वह काफी लंबा था और देवांशी उससे काफी छोटी थी, वह मुश्किल से उसके सीने तक आती थी। वह नीचे झुककर उसके चेहरे को देखता है और खून से लगे हुए हाथों से उसके चेहरे को छूता है। फिर रुमाल निकालकर उसके चेहरे से खून साफ करता है और उसका दुपट्टा लेकर उसके सिर पर घूंघट डाल देता है और कहता है, अब लग रही हो दुल्हन। यह बोलकर वह कुछ देर तक हंसता है और फिर उसके और करीब आकर कहता है, माई लिटिल स्वीट ब्राइड एनिमी। यह बोलकर वह हंसता है। फिर उसका हाथ पकड़कर उसे सीढ़ियों से ऊपर ले जाने लगता है। देवांशी ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। उसने पैरों में जूते भी नहीं पहने थे और उसके पैरों में काफी चोट लग रही थी। यह सीढ़ियां काफी ज्यादा ऊबड़ खाबड़ थीं और बहुत सारे कांटेदार पेड़ थे। कांटे देवांशी के पैरों में चुभ गए थे।
देवांशी दर्द के साथ कहती है, मैं चल सकती हूँ, प्लीज मुझे छोड़िए। यह सुनकर वह हंसते हुए कहता है, तुम मेरी होने वाली बीवी हो और तुम्हें मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलना ही है। वैसे तो तुम बहुत छोटी हो, मुझे डर है तुम मुझे बेड पर कैसे झेलोगी। यह सुनकर देवांशी डर जाती है और गहरी गहरी सांस लेने लगती है। उसे देखकर वह हंसता है और कहता है, तुम मेरी नफरत की आंच बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। मैं तुम्हें एक दिन भी चैन से नहीं रहने दूंगा। शादी की जिंदगी बहुत अच्छी होती है, पर तुम्हारे लिए यह नरक वाली जिंदगी बनने वाली है। हर रोज तुम आग में झुलसोगी और मैं तुम्हें जलाऊंगा। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें एक दिन भी चैन से नहीं रहने दूंगा। यह सुनकर वह रोते हुए कहती है, पर मैंने बिगड़ा क्या है आपका? मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। क्यों आप मेरे साथ इतना गलत कर रहे हो और इतना नफरत करते हो? हम दोनों ही शायद एक दूसरे को नहीं जानते हैं। हम पहली बार कहाँ मिले हैं वह भी पता नहीं मुझे, पर मुझे आपकी आवाज जानी पहचानी लग रही है। यह सुनकर वह हंसता है और कहता है, हाँ है, वह तो लगेगा ही ना, क्योंकि मैं तुम्हारी बर्बादी जो हूँ। यह बोलकर वह उसे और भी ज्यादा घसीटते हुए ले जाने लगता है। वह नीचे गिर जाती है, पर वह रहम न करके उसे ऐसी हालत में ही घसीटते हुए ले जाता है। वह दर्द से चिल्लाने लगती है, लेकिन वह बिल्कुल भी रहम नहीं करता। वह उसे खींचते हुए ऊपर तक ले जाता है और उसके पैर छिल गए थे। पूरे सीढ़ी में खून लगा हुआ था और उसके पैरों से खून टपक रहा था। उसके पूरे पैर पूरी तरह से छिल गए थे। फिर वह उसे ऊपर तक लाकर छोड़ देता है और देखता है कि सब कुछ तैयार था। हर जगह फूलों से सजाया गया था, रंग बिरंगे रोशनी लगी हुई थी और यह जगह काफी खूबसूरत लग रही थी। सामने एक पुराना मंदिर था, दुर्गा माता का। पंडित जी भी तैयार थे। सब कुछ तैयार देखकर वह मुस्कुराता है और कहता है, यार काफी अच्छे से तैयार किया है तुम लोगों ने, तुम सबको इनाम मिलना चाहिए। यह सुनकर उसके सारे बॉडीगार्ड्स और लोग खुश हो जाते हैं। वह पंडित को देखता है और पंडित कहते हैं, सारे एपिसोड केवल आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। एपिसोड देखने के लिए नीचे आ रहे आर के लोगो पर क्लिक करना होगा सबसे पहले आपको। उसके बाद जो प्लेलिस्ट का ऑप्शन है यहाँ पर जाइए, नीचे प्लेलिस्ट है यहाँ पर जाइए, यहाँ पर आप सारे एपिसोड देख सकते हैं। सबसे नीचे एपिसोड 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे ऊपर एपिसोड बढ़ते जाएंगे। ये सारे एपिसोड केवल आपको इसी चैनल पर मिलेंगे, इसके अलावा कहीं पर नहीं मिलेंगे। तो किसी और चैनल को मत देखिए, सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सारे एपिसोड देखते रहिए। जय भारत। आगे की कहानी जानने के लिए अगला एपिसोड देखें। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जल्दी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब।